नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जिन लोगों को केदारनाथ धाम की यात्रा पर इस साल जाना है, उन्होंने यात्रा की तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी। यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली है, लेकिन जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा की तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ तैयारी से सबसे पहले मेरा मतलब है कि आपको अपनी फिटनेस पर थोड़ा ध्यान जरूर देना चाहिए। थोड़ा पैदल चलने का अभ्यास अभी से आप शुरू कर सकते हैं। इससे आपको अपनी केदारनाथ यात्रा में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है आपकी 4 धाम यात्रा को आसान बनाने की। तो अगर आपको इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाना है, तो आपको अपनी तैयारी पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 4 धाम की यात्रा में जिस चीज का बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है, वो है वहाँ का मौसम। खासकर अगर बात केदारनाथ धाम की है, तो कब वहाँ मौसम बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है आपको बारिश देखने को मिल जाए, हो सकता है बर्फ देखने को मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि मौसम बिल्कुल अनुकूल मिल जाए। जो भी हो दोस्तों, लेकिन ठंड तो वहाँ आपको किसी भी हाल में थोड़ी बहुत देखने को जरूर मिलेगी। ऐसे में अगर आप घर से ही यात्रा की प्रॉपर तैयारी करके नहीं चलते हैं, तो फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने मिस कर दी हैं, वो आपको वहाँ पहुँचकर रास्ते में खरीदनी पड़ जाएंगी, और फिर वो आपको काफ़ी कॉस्टली मिलेंगी, जो आपके पास ना खरीदने का कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि यात्रा शुरू करने से पहले ही आप अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें घर से ही पैक कर लें। आज की इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं कि केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखनी हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम जाने की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यात्रा की आपने जो भी तारीख चुनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। रजिस्ट्रेशन के बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन का PDF आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, या फिर प्रिंट आउट निकाल कर भी आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं कपड़ों की। तो दोस्तों, यात्रा शुरू हो रही है 10 मई से। अब आप चाहें मई में जाएं, जून में, या फिर किसी भी महीने में, आपको ठंड तो वहाँ मिलनी ही मिलनी है। तो सबसे पहले तो आपको एक जैकेट अपने साथ रखना होगा। ये जैकेट वाटरप्रूफ हो तो और ज़्यादा अच्छा है। ऐसा हो सकता है कि केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग के दौरान आपको थोड़ी गर्मी महसूस हो, लेकिन दोस्तों मंदिर तक पहुंचकर तो आपको ठंड ज़रूर लगेगी। ट्रैकिंग के दौरान हम पैदल चलते हैं तो थोड़ी गर्मी महसूस होने लगती है, लेकिन मंदिर का तापमान हमेशा कम ही रहता है। किसी किसी महीने में तो ये टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। तो आपको उसी हिसाब से खुद के लिए तैयारी रखनी पड़ेगी। आपको अपने थर्मल इनर्स वगैरह ज़रूर से पैक करने होंगे। ट्रैकिंग के लिए भी आपको कंफर्टेबल ट्रैक सूट्स रखने होंगे। ट्रैकिंग आपको उन्हीं कपड़ों में करनी चाहिए जिसमें आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग अच्छी खासी है। इसके अलावा आपको अपने साथ ग्लव्स, वुलन कैप्स, वुलन सॉक्स भी रखने होंगे। जब वहाँ बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं, तो आपको बिना ग्लव्स और कैप के बहुत प्रॉब्लम्स होगी। अब बात कर लेते हैं बारिश की। तो आपको बारिश के लिए भी खुद को तैयार रखना है। इसके लिए आपको रेन कोट और अम्ब्रेला अपने साथ रखना होगा। अम्ब्रेला आप ट्रिपल फोल्ड वाला यूज कर सकते हैं, जो पैकिंग में काफी कम स्पेस लेता है। और दोस्तों, एक और जरूरी बात, ट्रैकिंग में जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके शूज। आप नॉर्मल शूज लेकर वहां ना जाएं, बल्कि जो ट्रैकिंग शूज आते हैं वो ही लेकर जाएं। और साथ ही वहां पहुंचकर आप ट्रैकिंग के समय नए शूज ना पहने, बल्कि अपनी यात्रा से कुछ दिन पहले ही शूज पहनकर चलने का थोड़ा अभ्यास कर लें। कई बार नए शूज पैरों में दिक्कत करते हैं, लेकिन पहनते पहनते हमें उनकी आदत हो जाती है। वैसे भी अगर आपको ट्रैक करते हुए जाना है, तो कुछ दिन पहले से ही आपको वॉक शुरू कर देना चाहिए। तो जो शूज पहनकर आपको ट्रैक करना है, वही शूज पहनकर आप अपने वॉक करने की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। इससे आप हैबिचुअल हो जाएंगे और आपको उस समय प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही आपको स्लीपर्स भी अपने साथ रखने होंगे, क्योंकि यात्रा के समय हर टाइम आप अपने शूज़ नहीं पहन सकते। जहां आप रुकेंगे, जहां आपको कुछ टाइम का स्टे करना है, वहां आपको स्लीपर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं ट्रैवलिंग बैग की, तो दोस्तों आपको केदारनाथ धाम जाने के लिए 2 बैग्स कैरी करने होंगे।
एक तो बड़ा बैग और दूसरा छोटे साइज का स्लिंग बैग या फिर शोल्डर बैग आप कह सकते हैं, जिसे आप अपने कंधे पर लेकर छोटा मोटा सामान रखकर ट्रैक कर सकें, क्योंकि ट्रैकिंग के समय आपको कैप्स, ग्लव्स वगैरह बैग में रखने होंगे। इनके अलावा आपको एक पावर बैंक कैरी करना होगा। एक टॉर्च भी आपको अपने साथ रखना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि टॉर्च तो आजकल ज़्यादातर मोबाइल्स में होते हैं, तो दोस्तों मोबाइल की बैटरी पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। बैटरी कब डिस्चार्ज हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रैकिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी जगहें आती हैं जहां नेटवर्क ना के बराबर आता है और ऐसी जगहों पर बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। साथ में आपको अपने छोटे बैग में थोड़ा खाने पीने का सामान जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखना होगा। अगर आपको किसी दवा की ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़रूर कैरी करें, क्योंकि मेडिसिन शॉप आपको हर जगह मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आपको अपने साथ थोड़ा कैश पैसा भी कैरी करना होगा, क्योंकि दोस्तों जब मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आएगा तो आप मोबाइल ऐप का यूज़ पेमेंट के लिए नहीं कर पाएंगे और रास्ते में आपको हर जगह ATM भी देखने को नहीं मिलेगा। जो आपने बड़ा बैग लिया है उसे लेकर आपको मंदिर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे गौरीकुंड या सोनप्रयाग पर छोड़ सकते हैं। वहाँ लॉकर वगैरह आसानी से आपको मिल जाते हैं। दोस्तों मेडिसिन में भी कुछ कॉमन मेडिसिन जैसे कि पेन किलर्स, फीवर के लिए मेडिसिन, कफ सिरप, लूज मोशन, डिस्प्रिन, मूव स्प्रे, नी कैप और बैंडेड वगैरह आपको अपने साथ रख लेना चाहिए। ये यात्रा के दौरान बहुत काम आते हैं। इनके अलावा आपको कपूर भी अपने साथ कैरी करना होगा, खासकर उन लोगों को जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप एक हाइट पर जा रहे हैं और कुछ लोगों को हाइट पर पहुंचकर सांस लेने में दिक्कत आती है। इसके अलावा वैसलीन, सनस्क्रीन, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, टूथब्रश वगैरह भी आपको अपने साथ रखना होगा। आप इलेक्ट्रॉल पाउडर का पैकेट भी अपने साथ रख सकते हैं। अगर आप पैदल ट्रैक करते हुए जा रहे हैं तो रुक रुक कर आराम से अपनी यात्रा करें, ताकि आप मौसम के अनुसार अपने शरीर को ढाल पाएं, क्योंकि दोस्तों आपको टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो आप जल्दबाजी में ना रहें। जहां भी आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो वहां थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा आराम कर लें और उसके बाद अपनी ट्रैकिंग दोबारा स्टार्ट करें। और हाँ, साथ में ज़रूर कैरी करें पानी की एक बॉटल। रास्ते में आपको प्यास बहुत लगेगी। ट्रैकिंग के दौरान जो झरने मिलेंगे उसका पानी आप पी सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल साफ़ पानी होता है। खाने पीने के स्टॉल्स भी आपको 1 या 2 किलोमीटर पर मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ट्रैक करते हुए जाना है तो हैवी खाना खाने से बचें, नहीं तो आपको पैदल चलने में प्रॉब्लम आएगी। आप कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हैवी खाना खाने से आपको परहेज करना चाहिए। दोस्तों ये ट्रैकिंग आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि 12 से 2 बजे तक आप केदारनाथ धाम पहुंच जाएं। रात में आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर आपकी कोई और ज़रूरत हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसका आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो आप अपने लिस्ट से निकाल भी सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।